दोस्तों, हिंदुस्तान के स्वर्ग के नाम से मशहूर है कश्मीर, लेकिन इस स्वर्ग पे हमेशा नापाक मंसूबों की नजर लगते रहती है। देश का हर एक जवान बहुत कीमती है, जो देश की सुरक्षा में अपनी जान तक दे देता है। अनंतनाग में शहीद हुए कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष और डीएसपी हुमायूं भट्ट की मौत पर सारे देश में गुस्सा है। पाकिस्तान से बदला लेने की बात हो रही है। इतने तनाव भरे माहौल में सुरक्षा बल अनंतनाग में एक खास ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, जिसमें हेरोन ड्रोन से लेकर पैरा कमांडो तक शामिल है। पहाड़ में छिपकर आतंकियों को मारने के लिए सुरक्षा बल अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस सब की कोशिश यही है कि ये आतंकी बचने न पाए। एक आतंकी वारदात को हमारे शूरवीर अंजाम तक पहुंचाते हैं तो ठीक उसी वक्त दूसरे आतंकी गड़बड़ी फैलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। रक्षा मामलों के जानकारों की माने तो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लंबे समय से वहाँ पर स्लीपर सेल एक्टिव है और इसकी जड़ को तोड़ पाना मुश्किल हो रहा है। दोस्तों, ऑपरेशन की हर बात जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और ऐसी जानकारी वाली वीडियो आपके लिए ला सके। दोस्तों, देश के जवानों पर धोखे से वार करने वाले आतंकी घिर चुके हैं। अनंतनाग के पहाड़ पर छिपे आतंकियों पर भारतीय सुरक्षा बलों की पैनी नजर है। अब आतंकियों को घेर लिया गया है। जल्द आतंकियों का खात्मा कर दिया जाएगा। पिछले लगभग 80 घंटे से लगातार एनकाउंटर चल रहा है, जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार आतंकी अपने साथ भारी तादाद में आर्म्स लेकर आए हैं और खाने पीने के सामान की कोई कमी नहीं है। इस ऑपरेशन में दोनों तरफ से कुछ गोलीबारी हुई है। जवानों ने अपनी पोजीशन ली हुई है और फायरिंग भी हो रही है। जिस इलाके में आतंकी छिपे हैं वो दुर्गम है। हालांकि वहां सुरक्षा बल की 10 टुकड़ियों ने उनको घेर लिया है, इसलिए आतंकी भागे नहीं और वहीं फंस गए। दोस्तों, मंगलवार को सेना और लोकल पुलिस को मुखबिर से सटीक जानकारी मिली थी कि कोकरनाग इलाके में गदुल में आतंकी छिपे हुए हैं, जिसके बाद पूरे इलाके को घेर कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया था। लेकिन जमीन पर कुछ भी नहीं मिला क्योंकि आतंकी तो पहाड़ी इलाके में छुपे थे। सेना और पुलिस पल पल की हरकतों पे नजर गड़ाए हुए थे, लेकिन इसी बीच सेना ने पुलिस के साथ मिलकर एक प्लान बनाया और वो प्लान था किसी भी तरह पहाड़ी इलाके को घेरकर आतंकियों का खात्मा कर देना है। दोस्तों, एक तरफ मौसम खराब तो दूसरी तरफ पहाड़ी का मुश्किल भरा रास्ता, क्योंकि पूरा रास्ता ही सनकरा था। इस मुश्किल हालात में हमारी सेना को आतंकियों से तो लड़ना ही था, साथ ही पहाड़, घना जंगल, गहरी खाई और रात के अंधेरे से भी खुद को बचाने का दूसरा टास्क भी इनके सामने था। 19 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मनप्रीत सिंह, फिर मेजर आशीष और उसके बाद पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट थे। हमारे शूरवीर इस बात से बेफिक्र थे कि ऊपर हाइड आउट में आतंकी सुरक्षा बलों को नीचे से ऊपर आते हुए देख सकते थे। जिस गुफा की ओट लिए आतंकी छुपे थे, उस जगह पर कर्नल अपनी टीम के साथ तेजी से आगे बढ़ते जा रहे थे। अपने गुफा के पास आते ही आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। जिस वक्त फायरिंग शुरू हुई, कर्नल और उनके साथ चल रही टीम को संभलने का मौका नहीं मिला, क्योंकि अगर जोरदार जवाबी कार्रवाई करते तो उन्हें नीचे गिरने का खतरा था। जब तक सेना और पुलिस खुद को संभालकर जवाबी फायरिंग करती, तब तक सेना के कर्नल, मेजर और पुलिस के डीएसपी को गोली लग गई, तो उनको तुरंत वहां से अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका, क्योंकि आतंकी लगातार AK-47 से फायरिंग कर रहे थे, जिस वजह से ना तो हेलीकॉप्टर उतारा जा सका और न ही घायल अधिकारियों को तुरंत मेडिकल सपोर्ट मिल पाया। शहीदों के शवों को सुबह में निकला जा सका, क्योंकि रात के घनघोर अंधेरे में हेलीकॉप्टर भी जगह को लोकेट नहीं कर पा रहा था। दोस्तों, ताजा हालात यह है कि सेना ने आतंकियों की जगह को चारों तरफ से घेर लिया है। हेरोन ड्रोन के जरिए उस जगह पर विस्फोटक गिराया जा रहा है। रॉकेट लॉन्चर दागा जा रहा है। स्पेशल फोर्सेज के जवान भी लगातार फायरिंग कर रहे हैं, लेकिन सेना अभी तक उस जगह की पहचान नहीं कर पाई है जिस जगह से आतंकी फायरिंग कर रहे हैं। उस जगह की भौगोलिक संरचना ऐसी है जहां ऑपरेशन करने में काफी दिक्कत आती है। जानकारी के मुताबिक इन पहाड़ी इलाकों में आतंकियों की तादाद 2-3 से ज्यादा है। इनमें पिछले साल लश्कर तोयबा में शामिल हुआ उजैर खान भी शामिल है। इसको इलाके की पूरी जानकारी है, जिसका फायदा आतंकी को मिल रहा है। दोस्तों, साल 2019 से अब तक 628 आतंकी मारे गए हैं। इस साल 48 आतंकी मारे गए हैं, जिनमें से अधिकतर पाकिस्तान के थे। इससे साफ है कि पाकिस्तान पोषित आतंकवाद घुसपैठ फिर से बढ़ रही है। आतंकी पहाड़ों पर ऊपर की तरफ जा रहे हैं। इलाके को खाली कराया है। आतंकियों की कब्र खोदने को तैयार ड्रोन और पैरा कमांडो आतंक के खिलाफ इस ऑपरेशन में भारतीय सेना के साथ अपना वो हर हथियार इस्तेमाल कर रही है, जिसकी कल्पना आतंकवादियों ने कभी नहीं की होगी। जैसे सेना के जवानों को धोखे से मारने वाले आतंकियों की कब्र खोदने के लिए हेरोन ड्रोन तैनात कर दिया गया है। लंबी दूरी की मिसाइलों और हथियारों से लैस हेरोन मार्क 2 ड्रोन लगातार 36 घंटे तक आसमान में चीन और पाकिस्तान की एक साथ निगरानी रख सकता है। दोस्तों, वायुसेना में हेरोन मार्क 2 ड्रोन शामिल होने से दुश्मन से निपटने की भारत की क्षमता कई गुना बढ़ गई है। एक ही उड़ान से पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी मुल्कों से लगी सीमाओं पर भारत नजर रख सकेगा। हेरोन मार्क 2 ड्रोन वायुसेना में शामिल किए गए हैं, जो लंबी दूरी की मिसाइलों और अन्य हथियार प्रणालियों से लैस है। हेरोन ड्रोन मार्क 2 सैटेलाइट से नियंत्रित होने वाला ड्रोन है, जो 250 किलोग्राम भार के हथियार लेकर उड़ सकता है। ये बहुत लंबी दूरी पर लगभग 36 घंटों तक काम कर सकता है। हेरोन मार्क 2 से देश की एक ही जगह से निगरानी की जा सकती है। अपने लक्ष्य और मिशन को पूरा करने के लिए ड्रोन किसी भी मौसम और इलाके में काम कर सकता है। इसमें थर्मोग्राफिक कैमरा, एयरबॉर्न सर्विलांस, विजिबल लाइट, रडार सिस्टम लगा है। इनके जरिए यह अपने बेस से उड़कर मिशन पूरा करके खुद ही वापस लौट आता है।
ड्रोन में हवा से जमीन, हवा से हवा और हवा से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें भी लगाई जाएंगी। हेरोन मार्क 2 ड्रोन्स में एंटी जैमिंग तकनीक लगी है, जिसकी वजह से इसे किसी भी तरह से जैम नहीं किया जा सकता। इसके अलावा कई तरह के सेंसर्स और कैमरे लगे हैं, जो अंधेरे में भी देखने में मदद करते हैं। इसके साथ ही ड्रोन में इंटेलिजेंस सिस्टम समेत रडार सिस्टम भी लगाए गए हैं। अब दुनिया के इस खतरनाक ड्रोन को इस पहाड़ी की निगरानी के लिए तैनात किया गया है, जहां पर शहीदों के हत्यारे छिपे हैं। अब ये ड्रोन कर्नल मनप्रीत को धोखे से मारने वाले काया आतंकवादियों को ढूंढ रहा है। इतना ही नहीं, मेजर आशीष पर छिपकर वार करने वालों का दम निकालने के लिए पैरा कमांडो को भी टास्क दे दिया गया है। बता दें कि पैरा कमांडो को स्पेशल और खतरनाक ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए जाना जाता है। और इसी के साथ भारतीय सेना की पैराशूट रेजिमेंट की इस स्पेशल यूनिट को इस पहाड़ में छिपे आतंकवादियों को ढेर करने का लक्ष्य दे दिया गया है। दरअसल दक्षिणी अनंतनाग का ये इलाका पहाड़ों से घिरा है। चारों तरफ पेड़ और घना जंगल है, जो आतंकवादियों की शरणस्थली बन चुके हैं, जहां पर उन्हें पकड़ना थोड़ा मुश्किल है और सुरक्षा बलों पर घात लगातार हमला करना आसान है। इसी का शिकार हमारे 3 जवान हुए। दोस्तों, सेना को उजैर अहमद खान की तलाश है। उजैर पर 10 लाख का इनाम है। हमले में शामिल उजैर खान कोकरनाग के नाग गांव का रहने वाला है। वो 26 जुलाई 2022 से लापता था। बताया जाता है कि उसी समय लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी बन गया था। उजैर कई आतंकी हमलों में शामिल रहा है, इसलिए उसे A+ कैटेगरी में रखा गया है। उस पर 10 लाख रुपए का इनाम भी घोषित है। घटनास्थल पर उसके साथ एक विदेशी आतंकी भी है, जिसकी शिनाख्त फिलहाल नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि अप्रैल में जिस आतंकी मॉड्यूल ने सेना के 5 जवानों पर पुंछ में हमला किया था, उसी मॉड्यूल ने अनंतनाग हमले को अंजाम दिया है। द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम का संगठन इस हमले की जिम्मेदारी ले रहा है, लेकिन हमले के पीछे असल में लश्कर ही है। लश्कर और जैश के आतंकियों को मिलाकर बना ये नया आतंकी मॉड्यूल 6 महीने से घाटी में सक्रिय है। आतंकी गुट का दावा है कि POK में मारे गए लश्कर कमांडर की मौत का बदला उन्होंने अनंतनाग में लिया है। सुरक्षा बलों को जिन आतंकियों की तलाश है, उनमें सबसे खूंखार है उजैर अहमद खान, जो 26 जुलाई 2022 से फरार है। दोस्तों, संबंधित अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बल किसी भी नुकसान से बचने के लिए पूरी सावधानी के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि आतंकियों की सही स्थिति का पता लगाने के लिए ड्रोन और खोजी कुत्तों की भी मदद ली गई है। आतंकियों को चारों तरफ से घेर उनके भागने के सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। इतने दिनों तक सामान्य आतंकी सुरक्षा बलों के सामने टिक नहीं सकते हैं, पर लगता है इनकी ट्रेनिंग खास तरीके से दी गई होगी। इनके पास आर्म्स भी हाई क्वालिटी के लग रहे हैं, तभी तो वे भी सटीक निशाना लगा पा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जिस मुखबिर ने सेना को आतंकियों के छिपे होने की सूचना दी थी, कहीं उसी में दोहरी चाल तो नहीं चलती है, या फिर किसी ने सेना की कार्यवाही की डिटेल लीक कर दिया होगा। मामला जो ही हो, लेकिन इस ऑपरेशन को जीव मदद करना सेना के लिए एक चैलेंज जैसा हो गया है। हमारे शहीदों का अंतिम संस्कार तो कर दिया गया है, लेकिन इनकी रूह को तभी सुकून मिलेगा जब इन आतंकियों को ढेर किया जाएगा। दोस्तों, इस पर क्या नया अपडेट आता है, जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही एक और नए वीडियो के साथ वापस आ रहे हैं। धन्यवाद और फिर मिलते हैं।